हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आज आपका देखो बेटा टॉपिक चल रहा है जो आपका डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव में आपने दो फंक्शन पढ़ चुके ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो फंक्शन आज पढ़ना है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, आपने जो डेरिवेटिव में पहला लेक्चर देखा है, दूसरा लेक्चर देखा है, तो उसमें आपको दो टाइप के फंक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें आप एल्जेब्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप के डेरिवेटिव प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा किसी भी तरह से आप किसी भी मीडियम के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो मैं उसे कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे का लेक्चर और भी बढ़िया हो जाएगा। तो बेसिक लेक्चर जो आपके डेरिवेटिव के चल रहे हैं, इसमें पहला लेक्चर पहले में आपने पढ़ा है एल्जेब्रिकल फंक्शन किस टाइप से डिफरेंशिएशन होता है, एल्जेब्रिकल फंक्शन होता क्या है, उसकी पहचान क्या होती है। इसी तरह से आपने सेकंड फंक्शन सीखा है जिसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान हम बताते हैं बेटा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप उसका ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और यहाँ पर आपके पास एल्जेब्रिकल फंक्शन था। एल्जेब्रिकल फंक्शन की जो पहचान होती है बेसिक बेटा, वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इस वाले कॉन्सेप्ट से होगा। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप सामने रखिए, उसकी एक पावर को कम करिए, फिर उस वेरिएबल के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उस फंक्शन को पहला आप बेटा एज इट इज रखिए, फिर आप लॉग लगाएंगे कांस्टेंट वैल्यू पे और पावर के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आज जो आपका फंक्शन है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं बेटा हम लॉगरिथम फंक्शन। अगर आप सिस्टमेटिकली डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो बेटा डेरिवेटिव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेरिवेटिव आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से देखना होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, और डेरिवेटिव अगर अच्छा होगा तो आपका इंटीग्रेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन अगर अच्छा होगा, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो बेटा इस वजह से आपका कैलकुलस का जो पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो बढ़िया होने के चांसेस रहते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम फंक्शन आता है। लॉगरिथम फंक्शन का जब भी बेटा डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो dy बाई dx, पहली बात तो लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है आप उसको एक सिंपल वे में याद कीजिए। लॉग अगर किसी वेरिएबल पर लगा हुआ है, अगर लॉग किसी वेरिएबल पर लगा हुआ है, उसका बेस ई हो, बहुत बढ़िया है। अगर बेस ई नहीं होगा तब भी लॉगरिथम फंक्शन है। लेकिन डेरिवेटिव आप सबसे पहले बेस ई वाले सीखते हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। डेरिवेटिव इसका जो आएगा dy बाई dx, लॉग के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको आप बेटा 1 करके लिखिए और उस वेरिएबल के डिफरेंशिएशन से एक बार फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए लॉगरिथम फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहता है, लॉगरिथम फंक्शन को पहले पहचानिए, लॉगरिथम है कि नहीं है। अगर लॉगरिथम है तो आपको उसमें दिखाई देगा लॉग विद वेरिएबल, लॉग विद वेरिएबल। तो बेटा उस वेरिएबल को आप 1 में लिखिए डेरिवेटिव करते समय, तो 1 में जाएगा और बेटा डिफरेंशिएशन हो जाएगा वेरिएबल का। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस ई, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस ई, x वेरिएबल है, बेस आपका e है, तो बेटा डिफरेंशिएशन जो आएगा तो इसे आप dy बाई dx ऑफ लॉग ऑफ x बेस e, तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय वेरिएबल को आप रेसिप्रोकल में रखिए, और रेसिप्रोकल में रखने के बाद इस वेरिएबल का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो 1 आता है, 1/x इंटू 1, जिसे आप 1/x कहते हैं। लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं 1/x होता है, लेकिन लॉग x बेस e का होता है, लॉग x बेस e का होता है। जब बेस डिफरेंट होगा तो वहां कुछ और बात होगी। अगर यहाँ बेस डिफरेंट की बात करेंगे वो थोड़ी देर में बात करेंगे बेटा, पहले आप इसको देखिए। आपके पास कोई एग्जाम्पल और आता है, y इक्वल टू लॉग ऑफ
साइन एक्स बेस ई। चलिए एक और ही सिंपल सा ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस ई। बोलो बेटा क्लियर है? ये वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वेरिएबल बेस ई, तो 1 अपॉन में वेरिएबल लेके जाइए बेटा, लेकिन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस वेरिएबल का, और इसका डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम फंक्शन का। जबरदस्ती बेटा कोई चीज रटनी नहीं होती, उसका कॉन्सेप्ट आप सीखिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर कोई और एग्जाम्पल लेता हूं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स बेस ई, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग के अंदर बेटा साइन एक्स बैठा हुआ है बेस ई। बोल क्लियर है? तो आपका ये वेरिएबल है, ये क्या है आपके पास? वेरिएबल। और इस वेरिएबल को आप 1 अपॉन में लेके जाएंगे और इसी के डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेटा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे कोस एक्स होता है, तो कोस अपॉन साइन बेटा कोट एक्स कहा जाएगा। बोलो क्लियर है? लॉगरिथम फंक्शन अगर हो तो पहचानिए, लॉग क्या होगा, वेरिएबल के ऊपर लगा होगा, उसका डिफरेंशिएशन करते समय आप उस वेरिएबल को 1 अपॉन में रखिए बेटा, और उसके बाद उस वेरिएबल के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है? अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो log x बेस ई, तो x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, तो इसलिए आप इसे log ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल गया देखो बेटा डिवाइड में, और इस वेरिएबल के डिफरेंशिएशन से आपने मल्टीप्लाई किया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स ही आएगा। जब आप इस तरह का एग्जाम्पल देखेंगे तो फाउंडेशन क्लासेस में बेटा बेसिक लेक्चर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो इसलिए फाउंडेशन लेक्चर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लॉग विद वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो dy बाई डी एक्स, बोथ साइड आपने dy बाई डी एक्स लगा, तो बेटा इसमें लॉग के अंदर क्या बैठा है, वेरिएबल, उसे आप 1 अपॉन में लेकर के गए, और उस वेरिएबल के डिफरेंशिएशन से आप बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन a होता है, a को आप मल्टीप्लाई में दिखा रहे। इसी तरह से आप y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स है बेस ई, तो बेटा क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? तो वेरिएबल को आप रेसिप्रोकल में रखिए और इस साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या उम्मीद है आपको किसी तरह का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? देखिए ध्यान देना, लॉग विद वेरिएबल, आप इस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको हर तरह के क्वेश्चन देगा। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस ई, तो वेरिएबल कौन है अब, लॉग ऑफ एक्स बेस ई। तो आप इसको डायरेक्ट थोड़ा सा देखिए, अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो 1 अपॉन में log x गया बेटा, और इसी के डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन log ऑफ x बेस ई इंटू 1 बाई एक्स। आंसर आ गया। कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बेटा। log विद वेरिएबल अगर फंक्शन है तो आपका थर्ड फंक्शन था लॉगरिथम फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है अलजेब्रिकल फंक्शन, सेकंड फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बेटा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी हो, तो आप डेरिवेटिव के फर्स्ट 2 लेक्चर आप चेक करके देखिए। आपको लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन आता है, आपको अलजेब्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, और भी अच्छा हो जाएगा। लॉगरिथम फंक्शन को फिर उसमें ऐड कीजिए, फिर इसके बाद हम फोर्थ वाली कोई कैटेगरी बताते हैं आपको, तब तक बेटा इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखो, एक एग्जाम्पल आपके लिए एक ऐड करता हूं इसमें, यहां पर जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस ई की पावर किसी को 5 मिल गया बेटा। अब ये लोग समझ लेते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन है, गलत बेटा, ये लॉगरिथम फंक्शन नहीं है। ध्यान से देखना, log x बेस ई टू दी पावर समथिंग, तो ये बन गया बेटा क्या,
वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और ये हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन होता है। कौन सा होता है? अलजेब्रिक फंक्शन होता है। देखिए ध्यान देना, तो इसमें लॉगरिथम प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो आपको जब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, कांस्टेंट पावर को आप सामने रखिए बेटा। log ऑफ x बेस e की पावर 5 है, तो पहले 5 सामने आ जाएगा, log ऑफ x बेस e की पावर 5-1, एक पावर कम कर देंगे हम इसकी। लेकिन वेरिएबल यहां पर पूरा का पूरा log x है, तो उसके डिफरेंशिएशन से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ log x बेस e टू दी पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। देखिए वेरिएबल मतलब होता है, वेरिएबल एक इक्वेशन हो सकती, कोई फंक्शन हो सकता है, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं x ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल मींस कोई वेरिएबल फंक्शन वैल्यू आनी चाहिए उसकी। यहां पर x चेंज होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होगी। बेटा क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरा वेरिएबल है, इसके पर ये नंबर चेंज नहीं हो सकता, 5 ही रहेगा, ये कांस्टेंट बन गया। तो ना ये एक्सपोनेंशियल है और ना ही आपका ये लॉगरिथम है, ये अलजेब्रिकल फंक्शन में गया। कहां गया? अलजेब्रिकल फंक्शन है। इसी तरह से आपको कहीं भी y इज इक्वल टू जैसे हम यहां पर लेकर के चलते 5 की पावर log ऑफ x बेस e, 5 की पावर log ऑफ x बेस e। अब बेटा ये कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है? वेरिएबल, एक फंक्शन है, तो ये हमारा इस कैटेगरी में गया। कांस्टेंट की कोई भी पावर वेरिएबल हो, अब बहुत से बच्चे से log समझ लेगा, गलत है, ये लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल में गया। किस में गया बेटा? ये एक्सपोनेंशियल में। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन 5 टू दी पावर log ऑफ x बेस c, तो आप इसे एज इट इज लिख देंगे। कोई डाउट? क्लियर है? लेकिन आपको क्या करना होता है? कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर log लगाना होता है। कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? log लगाना पड़ेगा, तब पावर के डिफरेंशिएशन से बेटा मल्टीप्लाई होगा। पावर में कौन बैठा था? log x, उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ log x बेस e इंटू log ऑफ 5 बेस e इंटू 1/x। ध्यान से देखना बेटा, आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो आप इसे एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज लिखने के बाद कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर log लगाना पड़ेगा और पावर के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना देते हैं हम, y इज इक्वल टू e टू दी पावर, देखिए यहां पर a टू दी पावर log ऑफ साइन x बेस e। कोई प्रॉब्लम? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो बेटा dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, अब आप सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल है, नहीं, ये लॉगरिथम है, नहीं है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। शायद मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे कि नहीं बेटा? तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो पहले एज इट इज आएगा और log लगेगा कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर, और पावर के डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपके पास पावर क्या थी? log ऑफ साइन x, तो बेटा ये रहा a टू दी पावर log ऑफ साइन x बेस e इंटू log ऑफ a बेस e इंटू log साइन x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये पहले 1/sin x देगा और इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसलिए आप इसको ध्यान देना, ये कोट एक्स होगा। क्या होगा बेटा? इसलिए a टू दी पावर log ऑफ साइन एक्स बेस e इंटू log ऑफ a बेस e इंटू कॉट ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है,
मिक्सचर बनते चले जाते हैं। इन्हीं को चेन रूल भी कह देते हैं आप। इसलिए ध्यान रखना बेटा, फंक्शनों की पहचान होना बहुत जरूरी होता है। वो फंक्शन है क्या? जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, y इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ x बेस e, इसकी हम पावर ले लेते हैं यहां पर 5। अब बहुत सा सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, गलत। लॉगरिथम फंक्शन है, गलत। ये सबसे पहले साइन ऑफ समथिंग की पावर होल पावर 5। अब आप इसे बेंच करके देखिए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक फंक्शन है। फंक्शन मींस वेरिएबल, और वेरिएबल है तो इसकी पावर क्या है? कांस्टेंट। तो कहा गया एल्जेब्रिक फॉर्म में गया। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ फंक्शन की पावर एक कम कर दी जाएगी। बोलो क्लियर है बेटा? लेकिन डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? अंदर जो वेरिएबल बैठा हुआ था वो साइन ऑफ log x था। तो बेटा फंक्शनों को पहचानना होता है। तो हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ log x बेस e, साइन ऑफ log x बेस e की पावर हो गया 4। क्लियर है बेटा? ये क्या बन गया? 4 पावर। इसका डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ log x बेस e। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई वेरिएबल बैठा हुआ है, उसके डिफरेंशिएशन से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा आपको। तो ये log x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया यहाँ पर? 1/x। तो 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ log x बेस e की होल पावर 4 है इसकी, इंटू कॉस ऑफ log ऑफ x बेस e इंटू 1/x। तो बेटा ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर कहलाएगा। कोई डाउट? इसको आप प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा हर फंक्शन की पहचान पता चलती है। बिना प्रैक्टिस के कोई फंक्शन समझ में नहीं आएगा। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसलिए कैलकुलस की बेटा एक जड़ ऐसी है जिससे पूरी कैलकुलस ही अलग ही होती है। तो ध्यान रखना है, इसको आप उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट से नहीं रट सकते, आपको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास बढ़िया है तो आप ये समझ लीजिए आपका कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि बेटा ये 3 फंक्शन आपने जो पढ़े अभी, यहां तक आप वर्क अगर अच्छा करेंगे तो आगे का डेरिवेटिव और अच्छा या डिफरेंशिएशन और अच्छा हो जाएगा। इसलिए बेटा कोई भी बच्चा किसी भी तरह की बुक कोई से भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं क्वेश्चन बीच बीच में अटकते रहते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है? थोड़ा डाउन होता रहता है, जिससे आप डरते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, ये वाला चैप्टर थोड़ा टिपिकल है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट अगर आपके सही है तो अपने आप ही सही होता चला जाता है। तो फाउंडेशन क्लास को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसी से आईआईटी बनता है आपका, इसी से आपका बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं। बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपकी फाउंडेशन अच्छी और अच्छी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या करना। तो बच्चों इसी वजह से आपको क्या करना है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल और बेटा आपका अलजेब्रिकल, तीनों टाइप के फंक्शन है, इनके ऊपर कुछ अजीब टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन खुद बनाइए कि आप कैसे समझते हैं अलजेब्रिकल फंक्शन को, कैसे समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, कैसे समझते हैं लॉगरिथम फंक्शन को। छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाइए पहले, उन छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर्मूला काम नहीं आता बेटा, फॉर्मूला तो ऐसे बनाए जाते। जब ऐसे फॉर्मूले आपके पास होंगे तो आपको खुद पता चलेगा किसको कांस्टेंट कहा जाता है, किसको वेरिएबल कहा जाता है, कौन पावर कहां लगती है, क्या फंक्शन का रोल है, कौन फंक्शन कब कैसे बिहेव करेगा, ये फंक्शन कब कौन सा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके सही क्लियर होंगे तो मुझे उम्मीद है कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे का लेक्चर और बढ़िया होता चला जाएगा। इसलिए हम समझते हैं कि पहले 3 फंक्शन अच्छी तरह से होने के बाद आप 4th फंक्शन में जाएंगे जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहेंगे बेटा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो और भी जबरदस्त हो जाता है। उसके बाद आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, वो और भी बढ़िया हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी बच्चे को ये 5 टाइप के फंक्शन समझ में आ जाते हैं, अलजेब्रिकल फंक्शन की पहचान क्या होगी, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान क्या होगी, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लॉगरिथम फंक्शन की पहचान क्या होती है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की पहचान क्या होगी, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये नहीं कुछ भी देख करके उसे कुछ भी अज्यूम कर लिया जाए।
एक्स इनवर्स फंक्शन आएगा, इनवर्स और भी अच्छा बनता चला जाएगा। कहने का मतलब 5 टाइप के अगर आपके पास फंक्शन क्लियर है, उनके डेरिवेटिव आपको सही से आते हैं, तो मैं समझता हूं इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जितना भी कैलकुलस का पार्ट है, आपको पूरी लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं कर सकता बेटा। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में कहीं बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं तो बहुत से बच्चे होते बार बार पढ़ते फिर भूल जाते, बार बार पढ़ते फिर भूल जाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट सही नहीं है, कहीं एक लॉजिक बढ़िया नहीं बना। लॉजिक अगर आपके पास बढ़िया होगा तो बेटा बेहतर है कि आपकी लाइफ में ये पार्ट कभी भी आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और मेरे चैनल को बेटा देखते रहिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए ढेर सारा धन्यवाद और सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फाउंडेशन क्लास को बेटा रेगुलर करते रहिए और इस लेक्चर को हमेशा नोट्स बनाइए इसके, और नोट्स के साथ इसको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन अपने आप से भी लिखिए। किताबों से ही सब कुछ नहीं होता बेटा, अपने माइंड का भी यूज कीजिए। किताब में 4 क्वेश्चन है, आप 6 और लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब ऐसे होता है। तो बेहतर है कि आपको अपने तरीके से अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।